वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई है। यानी वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर -7.3% रही है। ये 4 दशक में देश की जीडीपी में आई सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में जीडीपी 1.6% बढ़ी है, तो वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में देश की जीडीपी की ग्रोथ 4% थी। देश की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में गिरावट की उम्मीद भी लगाई गई थी और इसकी वजह यह है कि पिछले साल कोरोना की महामारी का बहुत ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। फरवरी में खुद केंद्र सरकार ने यह अनुमान जारी किए थे कि वित्त वर्ष 2020-21 की जीडीपी में 8% की गिरावट आ सकती है, जो कि अनुमान के करीब है। तो वहीं रेटिंग एजेंसी ICRA ने अनुमान लगाया था कि पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आ सकती है, जो अनुमान बिल्कुल सटीक निकला। इसके साथ ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर प्रभावित हुई है, जिससे सरकार का खर्च बढ़ा है और इसके बावजूद राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट सरकार द्वारा तय 9.5% से कम 9.3% पर रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। यह जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिए एक निर्धारित अवधि में उस देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यह अवधि आमतौर पर 1 साल की होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जीडीपी एक देश की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है, क्योंकि इसमें सभी निजी और सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी आविष्कार, भुगतान, निर्माण, लागत और व्यापार का विदेशी संतुलन शामिल है।